अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शी। आज बनाने लगी हूँ चने की दाल और करेले। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कटे हुए करेले नहीं पसंद, इसलिए मैं आज उनके लिए लाई हूँ चने की दाल वाले करेले। सबसे पहले कर दूँ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मैं फ्यूचर वीडियो के लिए भी मोटिवेट हो जाऊँ। सबसे पहले हमने लेनी है एक कढ़ाई, उसमें डालना है आपने काफ़ी सारा घी या ऑयल, उसमें डालने हैं आपने बारीक रिंग में कटे हुए करेलों को हमने बहुत अच्छे से काट के इनको नमक लगा कर वॉश कर लेना है और फिर रखना है धूप में। धूप में आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतने ही अच्छे ज़्यादा बनेंगे। नमक लगा के धोने से और धूप में रखने से ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। करेले कड़वे होते हैं, थोड़े तो बनते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है ज़्यादा धूप में रखेंगे। और जो करेले हैं वो हम फ्राई कर रहे हैं, साथ ही हमने चने की दाल बॉयल कर लेनी है। चने की दाल में कोई नमक नहीं ऐड किया, कोई कुछ नहीं ऐड किया, वैसे ही हमने इनको बॉयल कर लिया। और जो हमारे करेले हैं उनको बहुत अच्छा सा कलर हमने दे देना है। बिल्कुल आपने जला भी नहीं लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। अगर आप धूप में जो सुबह से रखेंगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा टाइम रखेंगे तो फिर इनका पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा, इसलिए आपको ज़्यादा फ्राई करने पड़ेंगे। इनको फ्राई करके हमने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कितने फ्राई किए हैं। फिर आपने उसी ऑयल में काफ़ी सारे ढेर सारे प्याज डाल देने हैं, 2 से 3 मिर्चें साथ ऐड कर देनी है। अगर आप करेलों को ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो आप फिर ऑयल निकाल सकते हैं। अगर ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है, ये बाद में भी जब सालन बन जाता है तो बाद में भी निकाल सकते हैं और दूसरे सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्याज ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया। तो हमने जो है ऐसे ही प्याज रख लेना, उसमें डालने हैं टमाटर, ब्रिक कटे हुए टमाटर, ब्रिक कटी हुई हरी मिर्चें ढेर सारी हमने डाल के इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने गलाना बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनका जो है वो ग्रेवी सी बना लें। फिर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने डालना है 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा, 2 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सब डाल के हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना, भून लेना है इसको। ये सब मसाले डालने के बाद हमें तब तक भूनना जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे, ठीक है। फिर देखिए जी हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है, तो हमने इसमें डालने हैं फ्राई किए हुए करेले, बॉयल की हुई दाल, और इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने इसको ऊपर दे देना ढक्कन और 5-6 मिनट हम जो है वो इसे पकाएंगे बहुत अच्छे से। और इसके बाद हम 2 से 3 मिनट और इसको मज़ीद भून लेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मुझे सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। अगर आप भी मेरी तरह या आपके बच्चे मेरी तरह ये करेले नहीं खाते कटे हुए, तो आप इसमें ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं तो लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे रिव्यू तो लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।